कर्मणोऽन्यत्र यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। मुक्तसंगः समाचर। अभी मैं पूरा श्लोक बोलूंगी, फिर आप चाहे कोई भी रिपीट कर सकते हैं। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। यज्ञार्थ कर्मणो यंत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञात् कर्मणो अन्यत्र लोको अन्यत्र कर्म बंधना तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। रुचिका, आप मीनिंग पढ़िए। चूंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। वेदों का आदेश है यज्ञो वे विष्णु हो। दूसरों शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भावामृत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रमाचारावत पुरुषेण परम पुमानरारुध्ये। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाला को बांधा लेता है। अतः कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यह महान कर्म कौशल है और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य क्रमशः भगवान की वह प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। तो कल हमने जो 8वां श्लोक एंड किया, उसमें भगवान कह रहे हैं कि शरीर यात्रा भी नहीं चल सकती बिना कर्म किए। तो एक क्वेश्चन उत्पन्न होता है, तो क्या शरीर यात्रा करने के लिए कर्म करना है क्या? एक तरफ तो आगे के 16वें श्लोक में भगवान कहेंगे कि जो व्यक्ति केवल अपने शरीर की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए ही, अर्थात इंद्रिय तृप्ति करने के लिए कर्म करता, उसका जीना व्यर्थ है। और यहाँ 8वें श्लोक में भगवान इस तरह से कहते हैं तो कंफ्यूजन होता है। तो भगवान तुरंत ही यहाँ कर्म करने का लक्ष्य बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं यज्ञार्थात कर्मण्यत्र। एक होता है यज्ञार्थात और एक होता है स्वार्थ, है ना, स्वार्थ, खुद के लिए कर्म करना। 1 मिनट।
हाँ, तो इस तरह से भगवान भी अगर शरीर यात्रा चलाने के लिए कर्म करो कह रहे हैं, तो फिर ये कैसा गीता का ज्ञान हुआ। तो भगवान यहाँ कह रहे कि यज्ञ अर्थात यज्ञ के लिए हमें कर्म करना चाहिए, न कि स्वार्थ। दो ही वजह, दो ही उद्देश्य रह सकते हैं कर्म करने का। या तो स्वार्थ, कहते ना जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। तो माया मतलब ये शरीर ही माया है ना, जो नहीं है। माँ मतलब नहीं है, या मतलब ये जो नहीं है, ये शरीर, इसको माया कहा गया। सबसे बड़ी माया देहात्म बुद्धि, सबसे बड़ा अज्ञान देहात्म बुद्धि। तो या तो देह के लिए, स्वार्थ के लिए, क्योंकि हम देह को ही मैं समझ रहा हूँ, स्व समझ रहा हूँ, उससे स्वार्थ के लिए कर्म करो, या फिर यज्ञार्थात। तो भगवान यहाँ बहुत विशेष बात बता रहे, बहुत उद्देश्य बता रहे हमारे जीवन जीने का, और हमारे जीवन की सफलता का लिए भी एक भगवान बहुत बड़ा यहाँ पे सिद्धांत बता रहे हैं। यज्ञ अर्थात क्या, आप कोई बता सकते हैं? यज्ञ अर्थात का, यज्ञ का सिंपल मीनिंग क्या होता है? आहुति। हाँ, हवन करना। यज्ञ का सिंपल मीनिंग है हवन करना। और यज्ञ जो भी हम कर्म करते हैं वो भगवान को अर्पण करना। हाँ, और कोई मीनिंग? यज्ञ मतलब परिश्रम क्या, एक प्रकार से, और जिसका उद्देश्य हमारे शरीर से, मन से, वचनों से जो भी विष्णु प्रसन्न हो। हाँ बिल्कुल। तो शास्त्र में कहा गया यज्ञो वै पुरुष है। यज्ञ पुरुष है, पुरुष मतलब विष्णु, और विष्णु मतलब व्यापक। अब इस श्लोक में जो कुछ भी कहा जाएगा, श्रील प्रभुपाद ने जो भी कहा है, किसी को भी क्वेश्चन है तो हैंड्स रेज कर सकते हैं, नहीं तो अगर किसी को हैंड रेज करना नहीं आता है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। कंफ्यूजन में मत रहिए कि यहाँ भगवान कैसे कह रहे हैं। यहाँ भगवान यज्ञार्थात और तदर्थम दो शब्द यूज कर रहे हैं, इन दोनों का हम मीनिंग समझेंगे अच्छे से। तो यज्ञ जो आप सब में, हम सब जो समझते हैं यज्ञ करना मतलब आहुति डालना, एक यज्ञ कुंड रहता है उसमें आहुति डालना और अग्नि उत्पन्न होना, उसको यज्ञ कहा जाता है। तो यहाँ भगवान यज्ञ अर्थात कर्मणो यत्र है, मतलब यज्ञ करने के लिए कर्म करो, हवन करने के लिए कर्म करो। ये प्रैक्टिकल है क्या बताइए? ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। हम श्रीमद् भागवतम में अगर जाते हैं तो प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के चौथे या पांचवें श्लोक के अंदर नैमिषे निमिषे क्षेत्रे, नैमिषारण्य में सभी ऋषि मुनि 88,000 ऋषि मुनि एकत्र होकर यज्ञ कर रहे थे, और कहते हैं वो ऐसा यज्ञ कर रहे थे कि जिसकी यज्ञ की अग्नि आकाश को छूने वाली थी। अगर सिंपल हवन अपन अर्थ लेते हैं तो हवन करते तो क्या होता है, आहुति डालते हैं अग्नि में, फिर धुआं आता है, फिर आंखें जलती है, मुंह काला हो जाता है। तो जिस हवन का सामने दिखते हुए रिजल्ट ऐसा है तो उसका फाइनल रिजल्ट कैसे बहुत अच्छा हो सकता है। तो श्रीमद् भागवत कह रही है कि नैमिषारण्य में सभी ऋषि मुनि जीवों का कल्याण करने के लिए जब उनको और कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने यज्ञ करना शुरू किया। और जब यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ करते करते ही बीच में ही थोड़े दिन बाद सूत गोस्वामी आ गए। सूत गोस्वामी आए तो सभी ऋषियों को मालूम था कि सूत गोस्वामी शुकदेव मुनि से कथा सुनकर यहाँ आए हैं। तो तुरंत सबों ने विदाउट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी विचार किए बिना उस यज्ञ को साइड में रख दिया और तुरंत सूत गोस्वामी के पास गए और कहा कि आप भगवान की कथा श्रवण करके आए हैं, हमें उस कथा श्रवण रूपी यज्ञ का पान कराइए। तो यज्ञ मतलब सिंपल यहाँ वो हवन कुंड और उसमें आहुति देना, ये हवन, ये यज्ञ भगवान बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। यहाँ भगवान कह रहे यज्ञार्थात मतलब यज्ञ जिसके लिए किया जाए। अब शक्कू मौशी देखिए, हम देखते हैं कि महाभारत के शांति पर्व में एक प्रसंग आता है जहां हम सबको, जो भी हम शास्त्र के बारे में जानते हैं, हमको मालूम है कि महाभारत ने में दो बहुत दिव्य रत्न दिए हैं। एक तो विष्णु सहस्त्रनाम और एक दूसरी है भगवद गीता।
श्रीमद् भागवतम भी महाभारत का रत्न हमको दिया हुआ। तो उसमें भीष्म पितामह जब 1000 विष्णु के नामों का वर्णन करते तो वहां एक श्लोक बोलते हैं, यज्ञो यज्ञपति यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञवृत यज्ञकृत यज्ञी यज्ञभुक यज्ञ साधन यज्ञांतकृत यज्ञ गुह्य। ऐसे 12 नाम भगवान के बता रहे हैं कि वो क्या है। यज्ञ अर्थात यज्ञ स्वरूप है, यज्ञपति है मतलब यज्ञों के पति है, यज्वा मतलब स्वयं यज्ञ करने वाले हैं, यज्ञांग भी है अर्थात श्री कृष्ण ही है जिन्होंने वराह रूप में अपने अंग से सभी यज्ञों में जो भी सामग्री लगती है उसकी उत्पत्ति की। इस तरह से यज्ञ भृत भी है मतलब यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं, यज्ञ कृत है मतलब यज्ञों के रचयिता भी है, यज्ञ है अर्थात समस्त यज्ञ जिनमें समाप्त होते हैं। तो इस तरह जब विष्णु सहस्त्रनाम बोल रहे थे तो सामने भगवान कृष्ण खड़े थे और हम पढ़ सकते हैं महाभारत में वो इशारा कर रहे थे कि यही वो है, भगवान कृष्ण ही यज्ञकृत यज्ञांग यज्ञकृत यज्ञभृत यज्ञ सब कुछ यही है, कृष्ण ही है। भीष्म पितामह 12 महाजनों में से एक है। भीष्म पितामह इतना दिव्य संदेश वहां कहते हैं कि मैं मतलब भीष्म पितामह की जब हम स्तुति देखते हैं श्रीमद् भागवतम में तो वो आदि नारायण कह के शुरू करते हैं स्तुति, मतलब नारायण के भी आदि। कितनी क्लैरिटी है, जो भी अपने द्वादश महाजन है उनके माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी है परम पुरुष कौन है। तो आदि नारायण भी भगवान को संबोधित करते हैं, शांत रस से स्तुति प्रारंभ करते हैं और दिव्य आदि रस दिव्य श्रृंगार रस पर उनकी स्तुति का एंड होता है। दिव्य व्रज गोपियों का जो भगवान कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम है उसका वर्णन करते हुए उसका गुणगान करते हुए अपनी स्तुति का वो एंड करते हैं। वो जो भीष्म पितामह है वो कह रहे हैं भगवान को इशारा करके, जैसे कल भगवान ने कहा ना कि भाई यहाँ इस श्लोक में भी कह रहे हैं, नहीं कल के श्लोक में कहा था कि मैं ही हूँ, भगवान कह रहे हैं ना कि कल वाला श्लोक कौन सा था वहां हमारी क्लास में 7.14 श्लोक था प्रभु जी कल हमारी दूसरी क्लास में। मम माया दुरत्या मामे वह प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। भगवान खुद की तरफ इशारा करके कहते हैं मम माया दुरत्या और माम एव एकमात्र मेरी शरण में आओगी तभी दुरत्या माया से तुम मुक्त हो सकोगे। और यहाँ भीष्म पितामह भगवान की तरफ ही इशारा कर रहे कि भगवान आप ही सब कुछ हो। प्रभु जी 1 मिनट। माफ कीजिए आज थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, माफ कीजिए। तो इस तरह से भीष्म पितामह हमको बता रहे हैं यज्ञ के बारे में। इसके अलावा हम देखेंगे एक और शास्त्र में लिखा गया है, वैसे हम अगर श्रीमद् भागवतम के अंदर जाते हैं तो बहुत दिव्य यज्ञपति श्रीयपति जो सुखदेव गोस्वामी स्तुति करते हैं उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं यज्ञपति श्रीयपति प्रजापति सब कुछ आप ही हो हे भगवान श्री कृष्ण। इस तरह से अनेक दिव्य नामों से भगवान को पुकारते हुए उनको प्रणाम करते हैं, मंगलाचरण करते हैं सुखदेव गोस्वामी। पहला मंगलाचरण किया गया व्यासदेव गोस्वामी के द्वारा और दूसरा मंगलाचरण जब करते हैं सुखदेव गोस्वामी बोलना प्रारंभ तब भगवान श्री कृष्ण को यज्ञपति श्रीयापति सब कुछ बताते हैं। तो इस तरह से भगवान इनडायरेक्ट वे में यहाँ कह रहे हैं, आगे डायरेक्ट वे में भी कहेंगे क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता जो है प्रथम 6 जो अध्याय है उसमें ज्ञान और कर्म के बारे में ज्यादा बताया गया है। जो अंत के अध्याय है उसमें 3 गुणों के बारे में, देवी आसुरी गुण के बारे में और श्रद्धा वगैरह के बारे में बताया गया। लेकिन जो बीच के 6 अध्याय है वो पूर्णतः भक्ति के ऊपर ही बताए गए। तो जब भक्ति के 7 अध्याय का हम वर्णन करेंगे, हम श्रवण करेंगे, तब हम देख सकेंगे कि भगवान डायरेक्ट स्वयं के बारे में कह रहे हैं कि मेरी शरण में आ जाओ।
तो इस तरह से यहाँ भगवान कह रहे हैं कि यज्ञार्थात कर्म करो, मतलब मेरे लिए कर्म करो। यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ परम पुरुष है। और हम देखते हैं आगे यज्ञार्थात का मतलब और भी भगवान इसी भगवत गीता में आगे समझा रहे हैं। श्लोक नंबर है यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघं पापा। तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक आएगा आपने। कहते कि यज्ञ से बचा हुआ अन्न खाओ। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, उससे क्या होगा, तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ भी हम समझ सकते हैं कि यज्ञ का क्या अर्थ है। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। जो स्वयं पकाते हैं, स्वयं खाते हैं, वो क्या है, पाप ही पका रहे, पाप ही खा रहे और चोर भी है। लेकिन यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, यज्ञ से बचा हुआ अन्न खाओ मतलब क्या, हम समझ सकते हैं। अगर हवन अर्थ लेते हैं हम यज्ञ का, तो उसमें क्या होता है, हवन में तो हम अन्न सामग्री डालते हैं जो हमारे सामने दिखते हुए जल जाती है। पर एक दूसरा यज्ञ है, कौन सा यज्ञ है, जो हम भगवान को भोग लगाते हैं। तो जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं और वो बचा देते हैं, वो हम पाते हैं। मतलब यहाँ हम समझ सकते हैं कि भगवान स्वयं इनडायरेक्ट वे में यज्ञ मतलब स्वयं के बारे में बोल रहे हैं, है ना। तो एक और भगवान बता रहे यज्ञ के बारे में यहाँ पे कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। भगवान कृष्ण भगवत गीता के आगे जब विभूति योग आएगा वहां बताएंगे यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ क्या है, मेरे नाम का जप करना सबसे बड़ा यज्ञ है। तो यहाँ भी हम समझ सकते हैं कि भगवान यहाँ यज्ञ के माध्यम से स्वयं के बारे में कह रहे हैं कि यज्ञार्थात मेरे लिए कर्म करो। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन है। अन्यत्र मतलब किंचित भी, कहीं और भी, किंचित भी अगर दूसरा किसी और के लिए कर्म किया गया, किसी भी लोग के लिए किया गया, तो कर्म बंधन का कारण बनेगा। भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं कि यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र, अन्यत्र मतलब अन्यथा, भगवान के अलावा, यज्ञार्थात भगवान के अलावा कहीं भी किंचित भी कोई किसी और उद्देश्य से किसी और के लिए काम किया गया तो कर्म बंधन का कारण होगा। देखिए जैसे कि कल के श्लोकों में अर्जुन को भगवान ने बताया कि भाई न तो कर्म को त्याग देना सिद्धि प्राप्त कराता है, और न कर्म का आरंभ नहीं करोगे तो भी तुमको सिद्धि मिलेगी या कर्म बंधन नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। हम जीवन में न चाहते हुए भी, अनजाने में भी हमसे इतने पाप होते हैं। पंच सूना आप सबने सुना होगा। पंच सूना मतलब 5 जगह जहां से जल भरा जाता है या जल स्टोर किया जाता है, वो जगह अन्न स्टोर किया जाता है, अन्न पीसा जाता है, जहाँ झाड़ू रखा जाता है, वहां अनजाने में भी जीव हत्या होती ही है। तो अगर शरीर यात्रा के लिए ये सब करते तो कितने कितने पाप हो जाएंगे, कितने कर्म बंधन हो जाएंगे। तो व्यक्ति सोच सकता है कि चलो बाकी सब कर्म जो समझ के तो मैं करता हूँ वो तो भगवान के लिए कर रहा हूँ, कर सकता हूँ, पर इन पापों से ये जो 5 जगह पाप होते हैं उससे मैं कैसे बचूं, एक क्वेश्चन आ सकता है। तो हम अपने जीवन को भी एक यज्ञ के रूप में उपयोग कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि भगवान ने हमको ये जो शरीर दिया है भगवान को जानने के लिए। भगवान नेक्स्ट लाइन में बोलते तदर्थम कर्म कर्वाणी, भगवान के लिए वापस बोलते यज्ञार्थात, पहले बोले तदर्थम, मतलब हमको ये समझना कि जो तदर्थ और यज्ञार्थ ये सेम ही व्यक्ति है, सेम ही व्यक्ति के लिए भगवान संबोधित कर रहे हैं। अब कोई पूछ सकते हैं कि कैसे, तो श्रीमद् भागवतम में आया है और हम श्रीमद् भगवत गीता में भी देखेंगे 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान कह रहे तद्विद्धि प्रणिपातेन, है ना, तत्पदार्थ को जानना है तो प्रणिपात करो मतलब प्रणाम करो, परिप्रश्न करो मतलब प्रश्न करो, और सेवा करो। तो किसकी, जिन्होंने तत्पदार्थ को जान लिया उनकी। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः सत्वदर्शिनः। जो ज्ञानी है सच में वही ज्ञानी है जिसने तत्व का दर्शन कर लिया है। तो तत्व कौन है यहाँ पे, तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में देखिए कोई भी शब्द जो भगवान ने बोला है कहीं ना कहीं भगवान ने इसकी व्याख्या दे दी है। तो भगवान कहते हैं ज्ञानी कौन है, तो बहुनाम जन्मनाम अंत्य ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो मेरी शरणागति में आ गया वही ज्ञानी है, मतलब तत्वदर्शी है। आप देखिए 4थे अध्याय के 34वें श्लोक का कनेक्शन, तत्वदर्शी मतलब जिसने तत्व का दर्शन कर लिया है उसके पास जाओ, उसको परिप्रश्न करो, उनको प्रणिपात करो और उनकी सेवा करो।
मतलब भगवान ने खुद के लिए नहीं कहा है, जिसने भगवान को जान लिया है उससे प्रश्न पूछो, उसकी सेवा करो। तो इधर तदर्थम मतलब भगवान के लिए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण स्वयं के लिए ही कह रहे हैं। लेकिन हम उनको कब जानेंगे? जब हमको कोई भगवान को जानने वाला, भगवान के प्रति पूर्ण शरणागत महात्मा, महान पुरुष मिलेगा, तभी हम भगवान को जान सकते हैं। अदर्थम, अन्यथा हम न तो भगवान के लिए कर्म कर सकेंगे, न भगवान को जान भी सकेंगे। तो इस तरह से यज्ञ दो बताए हैं भगवान ने, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में, बिल्कुल कनेक्शन में ही है। पहले कल भगवान ने कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के बारे में बताया, और आज जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय एक जिह्वा है, उसके ही दो कर्मों के बारे में आगे बता रहे हैं। यज्ञ से, जिह्वा से हम प्रसाद भी लेते हैं और जिह्वा से हम बोलते भी हैं। तो दो यज्ञ हो गए जो जिह्वा से प्रारंभ होते हैं। हरि प्रसाद लेना, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन के अंतर्गत बता रहे हैं कि यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते। जो यज्ञ से बच जाए, मतलब भगवान को भोग लगाना भी नहीं, भगवान को भोग लगाना ही यज्ञ है, और भगवान का नाम लेना भी यज्ञ है। तो ये यज्ञ कैसे किया जाए? तो भगवान भगवत गीता के 17वें अध्याय के 13वें श्लोक में बोल रहे हैं कि यज्ञ की कुछ विधि होती है। भगवान ने कह तो दिया यज्ञ अर्थात भगवान के लिए यज्ञ करो, पर कैसे करो? तो विधि भगवान स्वयं बता रहे 17वें अध्याय में। कहते हैं कि विधिहीनम अशिष्टन्नम, अगर विधि नहीं कर रहे हो और जिसमें अन्न का भोग नहीं लगाया जा रहा है, मंत्रहीनम, जिसमें मंत्र नहीं है, अदक्षिणाम, जिसमें दक्षिणा नहीं है, और श्रद्धा विहितम यज्ञ, मतलब तामसी यज्ञ क्या है इसके बारे में बता रहे भगवान निगेटिव वे में, पर हमको इसको पॉजिटिव वे में लेना है कि यज्ञ करने की कोई विधि होती है। फिर यज्ञ वो है जिसमें अन्न का भोग लगाया जाता है और अन्न का वितरण किया जाता है। यज्ञ वो है जिसमें मंत्र होता है, और यज्ञ वो है जिसमें दक्षिणा भी दी जाती है। इतना सब कार्य करने के बावजूद भी अगर श्रद्धा नहीं है तो यज्ञ नहीं है। तो श्रद्धा से, यही भगवान दूसरी लाइन में बोल रहे हैं ना, मुक्त संग समाचर है, अच्छे से आचरण करना है। तो यज्ञ है तो उसमें 5 चीजें होनी चाहिए। विधि होनी चाहिए, अन्न का भोग लगना चाहिए, मंत्र होना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए और श्रद्धा के सहित करना चाहिए। यहाँ दक्षिणा का मतलब क्या है? दक्षिणा का मतलब ये है जिसने हमको हरि नाम के बारे में बता दिया है, जिसने हमको लगा दिया हरि नाम लेने में, उसके प्रति आदर भाव ही श्रद्धा है, उसके प्रति आदर भाव ही दक्षिणा है। तो विधि क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान पूर्वक श्रवण करते हुए जप करना, ये एक विधि है। और भगवान के लिए अन्न पकाना है, न कि स्वयं के लिए। और वो भी कैसा अन्न चाहिए वो भी भगवान बता रहे हैं इसके अंदर, कि स्निग्ध होना चाहिए, सौम्य होना चाहिए, आयु बलवर्धनम होना चाहिए। भगवान ने सब कुछ बता दिया, जो भी शब्द भगवान ने बोला है कहीं ना कहीं भगवत गीता में उसकी डेफिनेशन भगवान ने दे दी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो यज्ञ भगवान यहाँ बताना चाह रहे हैं हमको, भगवान के लिए कर्म करो, तो हम सबसे, हमारा जीवन आहार पर टिका है, और हमारा जीवन आहार के साथ साथ और किस चीज पर टिका है? हम जिस सराउंडिंग में रहते हैं, कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, वो तो है ये, लेकिन जैसा करे संग, है ना, जैसा हम संग करते तो हम लोगों का संग भी करते हैं। संग किसके माध्यम से करते हैं? वाणी के माध्यम से करते हैं। तो दूसरा यज्ञ है वाणी का यज्ञ। तो इस प्रकार भगवान हमको कह रहे हैं हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। कलयुग में क्या है? कलयुग में कृष्ण वर्णम त्रिशा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। बुद्धिमान लोग यज्ञ के माध्यम से भगवान की पूजा करेंगे, और ये 2 यज्ञ यहाँ भगवान बता रहे हैं। और दोनों यज्ञ का लक्ष्य एकमात्र भगवान ही है, भगवान के अलावा क्या लक्ष्य हो सकता है? इसीलिए भगवान यहाँ कहते हैं यज्ञार्थात मतलब मेरे लिए ही कर्म करो। अन्यत्र कहीं और भी, मतलब ब्रह्मा जी के लिए, शिव जी के लिए, अनेक देवी देवताओं के लिए, मेरे अलावा कहीं भी किसी और के लिए अगर करोगे तो कर्म का बंधन होगा। आप कोई बता सकते हैं कि भगवान के अलावा कहीं और अगर हम यज्ञ करें तो कर्म का बंधन क्यों होगा? या किसी और के लिए हम कार्य करें, मतलब खुद के लिए तो नहीं कर रहे ना, हम स्वार्थी तो नहीं है, तो फिर किसी और के लिए कार्य करें तो कैसे हमारे कर्म के बंधन का कारण होगा?
कोई अगर बता हम सकता? किन्हीं और के लिए करें जो स्वयं मुक्त पुरुष नहीं हो, तो हम्म। फिर हमारे बंधन का कारण होगा क्या? हाँ प्रभु जी, गणेश जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, जितने भी, मतलब ब्रह्मा जी तो सबसे बड़े देवता है, शिव जी महादेव है। तो आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्मा जी, यस्विंद्र गोप मथवेंद्र महोस्व कर्म बंधानुरूप फल भाजन मातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कहते इंद्र से लेकर ब्रह्मा जी से लेकर एक कीट, छोटे कीट तक सब अपने कर्मों का बंधन भोग रहे हैं। तो जो खुद अपने कर्मों का बंधन भोग रहे हैं वो हमें कैसे निर्बंध करेंगे, वो हमें कैसे कर्म के बंधन से मुक्त कर सकेंगे। इसलिए भगवान भगवत गीता में कहीं कुछ छुपाते नहीं है, बहुत क्लियर कहते हैं, बहुत ही क्लियर कह रहे हैं कि और कहीं भी करोगे मेरे अलावा तुम्हारे कर्म का बंधन का कारण होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी तक कर्म के बंधन के अंतर्गत है। तो जो खुद कर्म के बंधन के अंतर्गत है वो हमें कैसे निर्बंध करेगा, मुक्त करेगा। कल के श्लोक में हमने पढ़ा है ना, कल जो हमारा श्लोक आया था उसमें आया कि कोई बंधा हुआ व्यक्ति, उसे खोलने के लिए कौन सा व्यक्ति चाहिए? मुक्त व्यक्ति चाहिए। देवी देवताओं का जो स्टेज है, जो हमसे बहुत ऊपर है वो, लेकिन वो भी क्या है, वो भी क्या, मुक्त नहीं है, मुक्त जीव नहीं है। इसीलिए सदगुरु देव का, जो गुरु है, श्री गुरु है, उसका जीवन में इतना महत्व है क्योंकि वो मुक्त है। इसीलिए शास्त्र बार बार कहते कि सर्व देवमयो गुरु, सभी देवी देवता, सर्व तीर्थमयो गुरु, सर्व देवमयो गुरु क्यों कहा गया है? क्योंकि सब तीर्थों में भी जाके हमारे कई बार कर्म के बंधन हो जाते हैं, हम वहां भी पाप और पुण्य में अटक जाते हैं। और देवी देवता जितने भी है वो सब भी कर्म से मुक्त नहीं है, वो सब भी कर्म के बंधन के अंतर्गत ही चल रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये बात, हम तो नहीं कह रहे। ब्रह्मा जी जो 14 महाजन में यस्विंद्र गोप मथवेंद्र महोत्सव कर्म बंधानुरूप फल भाजन मातनोति, सब अपने अपने कर्मों को भोग रहे हैं, लेकिन कर्माणि निर्दहति किंतु जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं उन्हीं के कर्म बंधन छूट जाएंगे। तो कैसी भक्ति? भक्ति के एक बार श्री गुरु लेक्चर में बोले थे, पहले तो मेरे को बहुत मिसकॉन्सेप्शन था कि अपन चलो थोड़ी बहुत भक्ति कर रहे हैं, शायद कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, है ना कहीं डर रहता है जीवन में, कहीं ना कहीं एक थॉट आ जाती है, अनेक जन्मों के एक्यूमुलेटेड है ना थॉट्स। फिर श्री गुरु ने एक दिन बोला कि भगवान की रत्यात्मक भक्ति अगर करते हैं तो, मतलब अगर भगवान में रति हो गई, भगवान से प्रेम हो गया, तो वो भक्ति हमारे कर्म के बंधन को निवृत्त करने का कारण बनती है। तो फिर स्टॉप आया विचारों में कि हाँ अभी तो भगवान से तो प्रेम नहीं है हरगिज भी, ये समझ में आया। तो इस तरह से कई बार ऐसा हो जाता है, 4 माला कर ली, 2 माला कर ली, थोड़ा अध्ययन कर लिया, एकादशी कर ली, तो लगता है कि मैं भक्त बन गई। नहीं, भक्ति बहुत मुश्किल है। जिसको भगवान और भगवान के जन श्री गुरु के प्रति प्रेम हुआ है ना, वही सच में, क्योंकि फिर उनको संसार की किसी भी चीज की, कितने भी कर्म बंधनों की भी नहीं पड़ी है, और न तो लेमेंटेशन होता उनको किसी चीज का नहीं है तो, और न किसी की बहुत उनको प्रिया भी रहती है। तो वो लोग वो कर्म के बंधन से मुक्त है। तो ऐसे व्यक्ति के जब हम शरणागत होंगे तो उस व्यक्ति की वजह से हम भी निर्बंध हो सकेंगे, है ना प्रभु जी। तो कर्म बंधन का ही कारण है, बाकी कहीं भी हम अगर कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं हमारे समय को, हमारी बुद्धि को, हमारे धन को, तो वो हमारे कर्म के बंधन का ही कारण है और हमको जकड़ के रखती है। और ये भगवान बहुत क्लियर कह रहे हैं, अन्यत्र अन्यत्र कहीं भी मेरे अलावा नहीं करोगे तो कहीं भी तुम्हारे बंधन का कारण होगा। ये एक लाइन हुई है। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, फिर अपन दूसरी लाइन में जाएंगे। एक प्रश्न माता जी, तो जैसे द्वादश महाजन ब्रह्मा जी भी आते हैं और आते हैं, और फिर स्वयं महाजन भी मुक्त नहीं है क्या फिर? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न प्रभु जी। ब्रह्मा जी की जो पदवी हुई है ना, ब्रह्मा जी की पदवी, वैसे तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी का जब प्रलय हो, मतलब ये ब्रह्मांड का जब प्रलय होता है ना, तब ब्रह्मा जी कहाँ जाते हैं, ब्रह्मा का पद का बराबर निर्वाह किया। 100 साल की उम्र भी कितनी लंबी है हमारी, अभी आएगी चौथे अध्याय के अंतर्गत बताएंगे कि ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब कितना बड़ा होता है। तो इतनी लंबी अवधि तक ब्रह्मा जी ब्रह्मा पद पर बने रहते हैं।
और तब तक उनको कहीं भी अटैचमेंट आ गया तो कारण हो सकता है प्रभु जी। स्वयंभू नारद शंभु, कुमारो कपिलो मनु, कुमार चतुष कुमार, दिया ना श्राप। महाजन है, ऐसा कहा जाता है कि जो महाजन है वो, ऐसे तो ब्रह्मा जी हमारे आदि गुरु है, ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय के, है ना, लेकिन फिर भी वो भ्रमित हुए ना, ब्रह्म विमोहन लीला हुई ना, तो संभव है, जब तक भगवत धाम नहीं चले जाते तब तक संभव है, क्योंकि भगवान कृष्ण ये कह रहे आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, मतलब ब्रह्मलोक तक भी हम चले जाएंगे तो पुनरावर्तन हो सकता है, लेकिन ब्रह्मा जी भी जब तक अपनी पदवी में है वो प्रॉपरली निभाएंगे, उसके बाद जब प्रलय होता है तो ब्रह्मा जी फिर भगवत धाम जाते हैं। एक और प्रश्न है फिर, तो महाजनों में और श्री गुरु में क्या भेद हुआ? है क्या कोई भेद? बिल्कुल है, बिल्कुल है प्रभु जी। श्री गुरु हमारे सामने आते हैं, भगवान कृष्ण कृपा श्री मूर्ति है श्री गुरु, है ना। जैसे महाजन लिख के चले गए वो किताब में कुछ चीजें, हमको अगर समझनी है तो हमको कौन समझाएगा। आपको कोई बीमारी है, आपको बुक दे दी, आप अपनी बीमारी का इलाज कर सकते हो? नहीं। नहीं ना। सर्वदेव मयो गुरु, सर्व महाजन मयो गुरु है हमारे लिए, क्योंकि हमारी, मेरे लिए मतलब पर्सनल जो है ना, जो कस्टमाइज्ड है, कस्टमाइज्ड श्री कृष्ण है शिष्य के लिए। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, साक्षात हरि है शिष्य के लिए श्री गुरु। लेकिन जो वैष्णव जितने भी है, महाजन है, वो एक रास्ता बता के चले गए हैं, इसीलिए कहा गया है कि महाजनों ये न गता सपंथा, महाजन जो राह बता के गए हैं उस पे चलो, लेकिन चलना कैसे है वो कौन बताएंगे, जय। है ना, वो तो श्री गुरु बताएंगे। तो शिष्य के लिए श्री गुरु का स्थान हमारी भागवत कहती है कि भगवान से भी आगे होना चाहिए, है ना प्रभु जी। तो ये फर्क है, कस्टमाइज्ड श्री कृष्णा है, और इसीलिए सर्वदेवमय गुरु है, तो देवताओं से भी बहुत ऊंचा स्थान है। पर्सनल व्यक्ति के लिए गुरु का स्थान जो है वो बहुत ही विशेष है। और कहते हैं कि भगवान ही तो गुरु रूप में आते हैं, और भागवतम में उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, सदगुरु की महिमा बताते हुए कह रहे हैं। और उसके परपट में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इतना अद्भुत दिखते हैं, मुझे इतना अच्छा लगा कि कोई व्यक्ति ब्रह्मायुषा की, मतलब ब्रह्मा जी जितनी आयु, एक बार नहीं 100 बार अगर उनको ब्रह्मा जी जितनी आयु मिले और फिर भी वो भगवान का गुणगान करे कि आप सदगुरु के रूप में आए हैं, इतनी लंबी आयु मिले, हजारों बार मिले और गुणगान करे, तो भी भगवान श्री गुरु के रूप में हमारे जीवन में आए, उसका बदला नहीं चुका सकता। इतना विशेष स्थान है वो, है दैवोपयंती अपचितिम कवया स्तवेश ब्रह्मायुषापि, ये वाला श्लोक है प्रभु जी, बहुत अद्भुत, उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं। एक बार ऐसा ही हुआ, ने बताया। अच्छा नहीं बोलिए। एक बार श्रील प्रभुपाद जब लेक्चर दे रहे थे और द्वादश महाजनों के बारे में बता रहे थे, तो कोई श्रोता बोल रहे कि प्रभुपाद मुझे लगता है कि आप 13वें महाजन हैं। तो प्रभुपाद महाराज ने बोला कि मैं चाहता हूँ तुम 14वें बनो। तो इस तरह मतलब प्रभुपाद महाराज चाहते हैं कि जो भी श्रवण करे इस मार्ग पे चले। और किसी का कोई प्रश्न है? तो हम दूसरी लाइन पे बढ़ते हैं। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। इस लाइन में भगवान, एक हमारी जो टेंडेंसी है जनरली, हम क्या कोई भी कार्य करते हैं तब मेरे लिए कोई कार्य तो उसको बहुत अच्छे से हम करते हैं, मेरा जहाँ स्वार्थ है ना, मेरे लिए कोई कार्य तो हम अच्छा करेंगे। जनरल कह भी देते हैं कि किसी को बुलाया नहीं भाई उसको बुलाओ, तो हम जनरली कहते हैं मेरा काम थोड़ी कि मैं उसको बुलाऊंगा, कह देते ना हम भागवत में या लेक्चर में आए नहीं तो मेरा काम रहता तो मैं उसको बुलाता, उसको खुद को सोचना चाहिए, मतलब अगर मेरा काम है तो हम बहुत अच्छे से करते हैं,
उसमें पूरा जी जान लगा देते हैं, तन मन धन लगा देते हैं। लेकिन अगर मेरा नहीं है तो हम अच्छे से नहीं करते। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं नहीं नहीं, हे कौन्तेय, कौन्तेय कहने से भी एक भगवान बहुत बड़ा इंडिकेशन दे रहे हैं, कुंती का पुत्र। तो कुंती जी का जीवन हम देखें तो पूरा जीवन, हालांकि राजा की कन्या होने के बावजूद भी, पहले तो कर्ण के हिसाब से वो बहुत दुखी रही, बहुत सेवाभावी होने के बावजूद भी जब दुर्वासा ऋषि ने उनको मंत्र दिया, मंत्र देने के बाद उन्होंने मंत्र को टेस्ट करने के लिए सूर्यदेव का आवाहन किया और सूर्यदेव ने पुत्र दिया। और समाज के डर से, आक्षेप से उन्होंने जो पुत्र मिला कर्ण, उसको नदी में बहाया। तो वो दुख उनके हृदय में था। और फिर उनके पति का जब देहांत हुआ तो माद्री भी पति के साथ सती हो गई। तो माद्री के 2 पुत्रों को, 5 पुत्रों को उन्होंने समान भाव से पाला, किंचित भी भेदभाव नहीं किया, किंचित भी। और एज अ मदर बहुत प्रेम दिया और हर तरह से बड़े भाइयों को, तीनों जो स्वयं के पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को, हरदम यही कहती थी छोटे भाइयों की तुमको रक्षा करनी है। और छोटे भाइयों को यही सिखाती कि तुम छोटे हो, बड़े भाइयों का बहुत सम्मान करो। तो इस तरह से कुंती ने कितना सम आचरण है, सम मतलब अच्छा आचरण किया। तो वैसे तुम भी अच्छा आचरण करो। हालांकि दोनों पुत्र कुंती के नहीं थे, वो चाहती तो सौतेला व्यवहार भी कर सकती थी, लेकिन बहुत अच्छा व्यवहार करके उन्होंने दोनों पुत्रों को इस तरह से पाला कि 2 माता के होने के बावजूद भी वो पांडव कहलाए। मतलब एक ही, जैसे एक ही माँ के भाई है, उस तरह से वो कहलाए। तो इस तरह से कौन्तेय शब्द के द्वारा भगवान अर्जुन को तो कह ही रहे हैं, लेकिन श्री गुरु ऐसा कहते हैं कि जो डायरेक्ट अर्जुन को उपदेश दिया गया है वो हम सबके लिए है। भगवत गीता में कई उपदेश डायरेक्ट है, कई इनडायरेक्ट है। तो ये डायरेक्ट है, मतलब ये हमारे लिए लागू होता है। कौनते कहते तदर्थम कर्म कौनते है, इसीलिए उनके लिए कर्म कर कौनते, मतलब हम सबके लिए पर भी लागू होता है कि मुक्त संग समाचार है। मतलब अगर भगवान के लिए कर्म करे तो मुक्त संग मतलब आसक्ति बिना, और समाचार अच्छा करो। तो ये भी वापस हमको पैराडॉक्स लगता है कि ऐसे कैसे आसक्ति होती है तभी हम अच्छे से करेंगे ना, तो अच्छे से कैसे करें। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि आसक्ति बिना, मतलब आसक्ति भगवान में आसक्ति, भगवान में आसक्ति को दिव्य आसक्ति माना गया है। मुक्त संग मतलब भौतिक जगत के आसक्ति से मुक्त होके। आसक्ति शब्द एक है, लेकिन मुक्त संग मतलब मुक्त होके, संग मतलब संसार की आसक्ति से मुक्त होकर अच्छे से व्यवहार करो। संसारिक जो आसक्ति होती है कि जिसमें एकदम मी इन द सेंटर, आई इन द सेंटर रहता है, और उसकी वजह से हम संसार में किसी के साथ गलत व्यवहार कर जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इस तरह से किसी के साथ गलत व्यवहार न करते हुए, खुद को सेंटर में रखते हुए नहीं, भगवान को मद्देनजर रखते हुए, भगवान से आसक्त होते हुए, अच्छा आचरण करते हुए भगवान के लिए कर्म करना है। तो यहाँ कर्म के बारे में भी भगवान ने इस अध्याय में शुरू किए। तो कर्म भी बहुत तरह के होते हैं। आप कोई बता सकते कर्म कितने तरह के होते हैं और किन कर्मों के लिए भगवान अभी कह रहे हैं? जैसे संचित कर्म है हमारे, प्रारब्ध कर्म है हमारे, तो अभी ये भगवान किस कर्म के बारे में बोल रहे हैं? अकर्म के बारे में है? अकर्म के बारे में माता जी। अकर्म? हाँ, अकर्म तो भक्ति है। भक्ति को अकर्म मतलब कर्म का बंधन होता है, लेकिन भक्ति का हर जो भी हम कार्य करते हैं उसका फल होता है। तो अकर्म कहने से मतलब है जिस कर्म का फल हमें भौतिक जगत में नहीं मिलेगा, भगवत धाम में मिलेगा, वो अकर्म है। पर यहाँ तदर्थम कर्म, भगवान के लिए कर्म करना अकर्म ही है एक तरह से। लेकिन यहाँ जिस कर्म के बारे में कह रहे भगवान, वो कौन सा कर्म है? वो अप्रारब्ध कर्म हुए क्या, जो अभी तक हमने किए नहीं है, लेकिन जो अब हम करने जाएं उसमें फिर। हाँ, आप भी काफी नजदीक है प्रभु जी। अकर्म यहाँ कर्म कहने का मतलब क्रियमाण कर्म, जो अब हम करेंगे, है ना। अगर जो हम कर्म करेंगे वो प्रारब्ध से ही रिलेटेड रहते तो फिर नया कर्म कैसे करेंगे? फिर कर्म योनि कैसे होती है? मनुष्य जीवन कर्म योनि है ना। तो अब हम जो कर्म करेंगे सोच समझ के, तदर्थ हम भगवान के लिए कर्म करना है। हमारा
जाने अनजाने में हम स्वयं के लिए ही कर्म करते हैं, लेकिन यहाँ भगवान कह रहे तदर्थम कर्म, ये क्रियमाण कर्म जो अब हम नए कर्म करने जा रहे हैं। ये कर्म योनि है ना, कल अपनी चर्चा हुई। कर्म योनि मतलब हम पुराने कर्म को नलीफाई कर सकते हैं और नए कर्म क्रिएट भी कर सकते हैं, तभी तो हमारे प्रारब्ध संचित इतने सब कर्म बने ना। तो कर्म मतलब यहाँ क्रियमाण कर्म। अब जो हम कर्म करेंगे मतलब जो अभी हम करेंगे, शरीर के लिए करेंगे या कोई निमित्त के लिए करेंगे, या रूटीन में जो भी हम कर्म कर रहे हैं, उन सबको भगवान कह रहे तदर्थम मतलब मेरे लिए करो। और कैसे करो? मुक्त संग। मुक्त होने के बाद तो भगवान के पास जाते हैं ना हम, भक्तिमय मुक्ति। यहाँ वो मोक्ष नहीं है जो ज्ञानी लोग चाहते हैं, भक्तिमय मुक्ति की बात। तो भगवान तो मुक्त संग मतलब इसका मतलब है भौतिक जगत की आसक्ति से मुक्त होकर, है ना। तो अब ये जो कर्म है ये क्रियमाण कर्म है। हम जो भी कर्म कर रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, दिन रात जो भी हम कर्म कर रहे हैं, तो जो पहले माइंड में हर कर्म खुद के लिए रहता था, स्वयं के लिए, अब हर कर्म तदर्थम भगवान के लिए करना। वो कैसे होगा? बताइए। जैसे खाना बनाते हैं तो ऐसे आपके लिए प्रसाद बना रही हूँ, आप भोग लगाइए, आपको हाँ। देख सकते हैं पोषण कर रहे हैं। कोई भी काम कर रहे हैं तो ठाकुर जी आपके लिए ही कर रहे हैं कोई भी काम। और कोई? वो सबसे आसानी से हो जाएगा अगर हमें कोई मिल जाए जो ऐसे कर्म में एंगेज्ड हो, उनको हाँ, अगर वो हम तो बात है। देखते हुए फॉलो, हाँ, वो तो बता तो देंगे प्रभु जी, लेकिन फिर भी करना तो हमें ही है ना। ये जो भक्ति है ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भक्ति करना ही हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो देखिए यहाँ भगवान एक बहुत बड़ा सिद्धांत ये दे रहे हैं कि आज तक हमने हमारे लिए कर्म किया तो कर्म बंधन हुआ ना। भगवान ऊपर कह रहे हैं अन्यथा के लिए कर्म किया तो कर्म बंधन हुआ, और हम यहाँ है मतलब हमारे कर्म बंधन है, सिंपल। तो हम तदर्थम कर्म कौन थे, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं प्रभु जी सभी को, कि हम संसार में भी देखते हैं कि कोई बहुत दूध पी लेता है या बहुत मावा की मिठाई खा लेता है, मतलब दूध से जो बनी है मावे की मिठाई, या दूध बहुत पी लेता है, रबड़ी बहुत खा लेता है, तो क्या हो जाता है? इनडाइजेशन हो जाता है, उसका पेट गड़बड़ हो जाता है। तो अगर वो वैद्य के पास जाए तो वैद्य कहे अरे दूध के अधिक खाने पीने से तुम्हारे प्रॉब्लम हुई है, तो तुम ऐसे करो दही खा लो तो तुम्हारे ठीक हो जाएगा। हम सबको मालूम है दही बना के दही के रूप में खाना है या छाछ के रूप में उसको, पर दूध के रूप में, ओरिजिनल दूध के रूप में नहीं लेना है, उसको बदल देना है। दूध ही है पर उसको बदल देना है। तो यहाँ भगवान हमको कहना चाह रहे कि कर्म जो हमारे लिए कर रहे थे। हेलो। हाँ, हरे कृष्णा, बोलिए रुचिका। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं तदर्थम मतलब जो पहले तुम स्वयं के लिए कर्म करते थे वो अब भगवान के लिए कर्म करो। कर्म ही करना है, वो जो आप कर रहे हो बिल्कुल वही कर्म करना है, पर उसका रूप बदल देना है। मतलब कर्म करने का इंटेंशन और जो उद्देश्य वो बदल देना है। अब हमें भगवान के लिए कर्म करना है। तो सुबह उठते हैं तब यही सोचना है कि भाई ये शरीर भगवान ने भगवान की सेवा के लिए दिया है, इसको साफ करना है हमें। श्री गुरु कहते हैं हम मंगला आरती जाते हैं ना, तो मंगला आरती जाने के लिए जो जो भी तैयारी रहती है वो सब भक्ति है। रात को जल्दी सोए वो भी भक्ति है, शरीर को आराम दिया वो भी भक्ति है, और सुबह उठ गए हमारे शरीर को साफ कर रहे हैं वो भी भक्ति है, मंगला आरती जा रहे हैं तो सभी मंगला आरती में इंक्लूड होता है। तो जो आज तक स्वयं के लिए किया मतलब दूध ही दूध खाया, तो दूध ही का अलग रूप है दही। तो उस कर्म का रूप बदल देना है, उद्देश्य बदल देना है कि भगवान के लिए ये शरीर भगवान ने दिया तो मुझे उनके लिए कार्य करना है, उनकी सेवा के लिए उपयोग करना है। दिख रहा है कर्म ही, पर उसका रूप बदल गया क्योंकि अब वो स्वयं के लिए न होकर भगवान के लिए। और भगवान कौन है? निर्गुण। तो भगवान के लिए किया गया हर कर्म भी निर्गुण हो जाता है। आया समझ में? हरे कृष्णा। हाँ तो हम माता जी। सब गृहस्थ हैं, हम सब गृहस्थ हैं, तो सुनने में एक बार मुश्किल लगता है लेकिन अप्लाई जब हम करते हैं तो ये बहुत इजी है। तदर्थम कर्म कौनते है, सबसे इजी है, सबसे सरल है और सबसे प्रैक्टिकल भी यही है भगवान के लिए कर्म करना।
घर को भगवान का समझना है। भगवान के लिए कर्म करना, तो जैसे भी कोई कह दे भाई गृहस्थी कमाता है तो वो तो खुद के लिए बीवी बच्चों पर खर्च करेगा। हाँ, वो समझ सकता है कि जो पत्नी के रूप में, बच्चों के रूप में जो भी जीव कृष्ण ने मुझे दिए हैं उनका मैं पालन करता हूँ और कैसे उनको भी भक्ति में लगाऊं। तो गृहस्थ का भी ये कर्तव्य है कि सुबह शाम हरि नाम ले, जो भगवान यज्ञ बता रहे वो, और भगवान के ऑफरिंग किया हुआ प्रसाद पाए, भगवत गीता पढ़े, और घर में डीटी वर्शिप मतलब घर में विग्रह की सेवा रखे। ये 4 चीज अगर कोई गृहस्थ करता है भगवान का घर समझ के, तो उसका जीवन, उसका सोना भी उठना भी सब यज्ञार्थात हो जाएगा। और इसके अलावा भी कोई भी कुछ भी कार्य कर रहा है, अपनी अपनी जो आमदनी है इफ एफोर्डेबल, तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि 50% कृष्ण और कृष्ण भक्ति के लिए, 25% परिवार के लिए, मतलब परिवार का डे टू डे जीवन चलाने के लिए, और 25% सेविंग्स, जिसमें कभी भी कोई परिवार की, समाज की या भक्तों को कोई भी आवश्यकता पड़े तो उसमें दिया जा सके। बट इफ एफोर्डेबल, जरूरी नहीं है ये चीज। तो इस तरह से गृहस्थ का भी जीवन यज्ञार्थात भगवान के लिए हो सकता है, विच इज वेरी प्रैक्टिकल। अदरवाइज देखो ना, पदम पदम भवाम बुद्धि वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। कहते कि पद पद पर विपदाएं हैं, हम खुद भी इसको फेस करते हैं, हम सुनते भी है, कभी भी मृत्यु आ सकती है, कभी भी बीमारी, कुछ भी आ सकती है, लेकिन क्योंकि खुद का समझेंगे तो ये है। और वही भक्त कितने निश्चिंत रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम में ये कहते हैं जैसी भगवान की इच्छा है ना, जैसा भगवान करेंगे वैसा ही होगा। तो भगवान के लिए जीना, भगवान को अपना मालिक समझकर जीना ही सबसे प्रैक्टिकल, और वही बात भगवान बता रहे हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान हम सबको बहुत ही निश्चिंत, बहुत ही सुखी और आचरण अच्छे से करें, ऐसा चाहते हैं हमसे भगवान। भौतिक आसक्ति न रखते हुए हम आचरण करें, ऐसा चाहते हैं। हरिदास ठाकुर का एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि हरिदास ठाकुर ने कैसे ये जो नाम यज्ञ है, भगवान कहते हैं इस यज्ञ का, कलयुग के लिए तो क्या है, कृते ध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। सत्ययुग का जो युग धर्म था या सत्ययुग का यज्ञ था वो ध्यान यज्ञ था। त्रेता युग का जो युग धर्म था वो होम हवन आदि यज्ञ था। द्वापर का जो यज्ञ है वो परिचर्या रूपी यज्ञ है, और कलयुग का जो यज्ञ है वो हरिनाम यज्ञ है। तो हम देख सकते हैं कि कितना ट्रिमेंडस ट्रांसफॉर्मेशन होता है चेतना में। ये हम देखते हैं हरिदास ठाकुर के जीवन से कि वैश्य आई थी हरिदास ठाकुर के पास रात के समय अंधेरे में, और हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि हाँ हाँ तुम्हारी इच्छा है उसको मैं अवश्य पूरी करने की कोशिश करूंगा, पर अभी जो 3 लाख नाम का संकल्प है वो मुझे करने दीजिए, आप भी यही बैठ जाइए। मतलब हरिदास ठाकुर के लिए बहुत बहुत सिंपल था, उसको मना भी कर सकते थे। हरिदास ठाकुर के लिए बहुत सिंपल था, उसका भोग भी कर सकते थे। लेकिन हरिदास ठाकुर ने केवल खुद का ही नहीं देखा, उस वैश्या के कल्याण का सोचकर हरिदास ठाकुर को इतना पूर्ण विश्वास था, कन्विक्शन था, और क्या किया, वैश्या रात में आई और हरिदास ठाकुर ने कहा तुम यहाँ बैठ जाओ। वृंदा देवी के पास खुद जप कर रहे थे और उसको विश्वास था कि ये हरि का व्यक्ति है तो इच्छा मेरी पूरी करेगा। ऐसे तीसरे दिन में वैश्या का पूरा क्या हुआ, पूरा चेतना परिवर्तन हो गई। तदर्थ हम कर्म कौनते हैं, क्योंकि जीव भगवान चाहते हैं कि सब जीवों का कल्याण, और हरिदास ठाकुर ने यहाँ तदर्थ हम भगवान के लिए कर्म किया। स्वार्थी नहीं बने वो कि नहीं नहीं मैं पतित हो जाऊंगा अगर ये बार बार आएगी तो, लेकिन नहीं, यही सोचा कि भगवान की इच्छा है कि जीव का कल्याण हो। तो वैश्या के कल्याण के लिए हरिदास ठाकुर वहां रहे और 3 दिन उसको संग दिया। देखिए ना, मुक्त संग मतलब भौतिक संग नहीं दिया, भौतिकता से मुक्त होकर संग दिया उसको, हरिनाम का संग दिया। तो इस तरह से जो भक्त होते हैं केवल भगवान के खुद का नहीं सोचते हैं, भगवान का सोच के कर्म करते हैं या कोई भी क्रिया करते हैं जो सच में यज्ञ ही बन जाती है। तो इस तरह से भगवान के लिए कर्म करने से ही हम सच में मुक्त हो सकते हैं, और सच में हमारा आचरण जब भगवान के लिए कार्य कर रहे ये लक्ष्य रहेगा तो हमारा आचरण भी सुधर जाएगा। अब यहाँ
क्या मुश्किल है? अगर तदर्थम भगवान के लिए हम कर्म नहीं करते तो क्या मुश्किल आती है? क्या मुश्किल आएगी, कोई बताएंगे? क्या प्रॉब्लम होती है? हरदम से अनेक जन्मों से तो हम स्वयं के लिए ही कर्म कर रहे, फिर क्यों करें यज्ञार्थात या भगवान के लिए? बताएंगे कोई? प्रश्न आया किसी के? अच्छा ठीक है, अभी तक जो बोला उसमें किसी को कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लग रही है? मतलब हम सब भगवान के लिए कर्म करेंगे 100%? आज शिल्पा माता जी नहीं है क्या? नहीं, वो अभी तक तो आए नहीं। नहीं, स्टार्टिंग में तो ज्वाइन हुए थे, फिर शायद। अच्छा, किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा। अभी ये आपने बताया भगवान के लिए कर्म करना कितना प्रैक्टिकल है, तो अपन चाहे तो मतलब एकदम 100% प्रैक्टिकल होता है ये। और जितना हम भगवान के लिए मतलब भगवान के लिए कर्म करना, मतलब एक बात ये हो गई कि कृष्ण भावना भावित बनाना अपने आप को 100%। हम्म। तो अगर जितना हम अपने आप को कृष्ण भावना भावित बनाएंगे, उतना ही हमारा भगवान से प्रेम और जुड़ाव बढ़ता जाएगा। तो ये तो अपने ऊपर निर्भर है कि अपन कितना अपने आप को बना रहे हैं, और वो मतलब है प्रैक्टिकल। बहुत प्रैक्टिकल है। इच्छा अगर हमारी रहेगी तो भगवान की तरफ से मदद आती है, और आती ऐसे है पुरुष हमारे जीवन में आते हैं जो अपन जैसे हमको। बताते हैं कई बार कि अगर अपन एक कदम भगवान की तरफ बढ़ाते हैं, तो हाँ, भगवान अपनी तरफ 100 कदम बढ़ाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि भगवान चाहते हैं ना कि हम उनकी तरफ बढ़े, इसलिए। भगवान अपने भक्तों को हर टाइम ये चाहते हैं कि भगवान मेरे भक्त मतलब मेरे जीव मेरे पास ही, मेरे मतलब जैसे थे वैसे ही मेरे पास पहुंचे। इसलिए भगवान उनको प्रेरित करते हैं कि भाई या तुम एकदम कृष्ण भावनावाहित हो, मेरे लिए ही कर्म करो। हाँ हाँ, तो भगवान ने तो बता ही दिया है, अनंत समय से भगवान तो बता ही रहे हैं, पर जीव की तरफ से शुरुआत नहीं होती है ना? जब जीव की तरफ से शुरुआत होती है तो ये भगवान भगवान भी इस चीज को बहुत सेलिब्रेट करते हैं, कहने का मतलब है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यम अपीह धीर है। भगवान भगवान कहते हैं कि बहुत मुश्किल से जो मनुष्य शरीर मिला है ना, ये अर्थदम है, सच्चा अर्थ। जैसे यज्ञार्थात तदर्थम, तद अर्थ मतलब तद अर्थ। भगवान सामान्य अर्थ धन के लिए नहीं बोलेंगे, तद अर्थ मतलब भगवान बोल रहे भगवान मिल सकते हैं। मानुष्यम अर्थदम, अर्थदम मतलब सच्चा अर्थ दे सकते हैं, सच्चा जो हमारा लक्ष्य है वो जीवन मनुष्य जन्म में हमको प्राप्त हो सकता है। तो मानुष्यम अर्थदम अनित्यम, लेकिन अनित्य है, ये बहुत छोटा समय है ना। मानुष्यम अर्थदम अनित्यम अपीह धीर है, लेकिन फिर भी जो धीर पुरुष है, जो बुद्धिमान है, मतलब यहाँ बुद्धिमान कहने का मतलब, धीर कहने का मतलब जो भक्त है, तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावन, किंचित भी समय बर्बाद किए बिना मृत्यु आए तक प्रयास करते रहते हैं भगवान से प्रेम करने का, अपने सदगुरु की सेवा करने का। ऐसा नहीं कि श्री गुरु प्राप्त हो गए, एक बार सेवा कर ली, हमको सेवा मिल गई, हम निवृत्त हो गए, नहीं, मृत्यु पर्यंत। जड़ भरत महाराज के, जड़ भरत जो महाराज है, उनके उससे हमको यही सीखने को मिल रहा है कि भरत महाराज ने अपना राज्य त्याग दिया और एकांत में रहकर अच्छे से भजन कर रहे थे, लेकिन फिर भी एक हिरण के संग से उनको हिरण का शरीर मिला। मतलब अनुमृत्यु यावन, धीर व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो जो भक्त व्यक्ति है, मृत्यु आने तक प्रयत्न करता है। ऐसा नहीं कि एक बार
मुझे ये सेवा मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया, जीवन में मैंने सद्गुरु बना लिया, अब मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं, अनुमृत्यु यावन निश्रेयसाय विषय खलु सर्वत्र स्यात्। जो विषय है, आंख, कान, नाक, जिह्वा, जिनकी कल चर्चा हुई थी, उनके भोग तो हर बाकी दूसरी योनियों में मिलते ही हैं। तो जो मनुष्य शरीर है, मना नहीं है इन इंद्रियों के भोग के लिए, लेकिन उनको ऊंचा स्वाद मनुष्य दे सकता है। ऊंचा स्वाद कौन है? हमसे ऊंचे तो भगवान है, उत्तम है, भगवान ही उत्तम श्लोक है। तो भगवान का स्वाद हम हमारी इंद्रियों को दे सकते हैं, और ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि इसी ऊंचा स्वाद देने के लिए ही भगवान ने ये मनुष्य शरीर हमको दिया है ना। तो भगवान कोई चीज कह रहे तो वो तो बहुत प्रैक्टिकल है, और भगवान की बात हम मानते तो भगवान हमको मदद भी करते हैं। तो इस तरह से भगवान के लिए किया जाने वाला कर्म भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर और अच्छे से आचरण किया जाना चाहिए। तो अब हम आगे दूसरे श्लोक की तरफ बढ़े, या इसमें किसी को और कुछ पूछना है? ओके, तो हम दूसरे श्लोक की तरफ बढ़े आज। प्रभु जी आप स्क्रीन पे लगाएंगे। जी माता जी। हाँ, सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, आप पीछे से रिपीट कर सकते हैं सब जन। सयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा उवाच प्रजापतिः पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविध्यत्वम् अनेन प्रसविध्यत्वम् केशवोत्विष्टकामधुक्। केशवोत्विष्टकामधुक्। अभी मैं पूरा बोलती हूँ, आप लोग वापस रिपीट कीजिए। सहयज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् केशवोत्विष्टकामधुक्। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् केशवोत्विष्टकामधुक्। इसका केवल मीनिंग उषा भाभी आप पढ़िए। प्राणियों के स्वामी प्रजापति के विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। ये बहुत और विशेष श्लोक है हम सब जीवों के लिए। यहाँ कह रहे हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा। सृष्टि के प्रारंभ में हमको, जैसा हम जानते हैं कि भगवान लीलावतार, पुरुषावतार, गुणावतार, मनवंतरावतार, युगावतार, इन सब रूप में आते हैं। तो इसमें जो पुरुषावतार है वो सृष्टि के लिए है, सृष्टि के लिए, सृष्टि की रचना के लिए, सृष्टि के पालन के लिए भगवान ने जो रूप लिया उन्हें पुरुषावतार कहते हैं। हाँ, नाश्ता कर ले दूं बीच में, मैं तैयारी। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में, है ना, सृष्टि के प्रारंभ मतलब सृष्टि की रचना के लिए भगवान ने पुरुषावतार लिया। जैसा कि हमको मालूम है भगवान श्री कृष्ण 3 रूप में शुरुआत में अपना विस्तार करते, एक तो स्वयं रूप, एक तदेकात्म रूप
और एक आवेश रूप। तो जो तदेकात्म रूप है मतलब भगवान जैसे ही कौन है, बलराम जी। और फिर बलराम जी से ही हमको श्री गुरु ने बताया कि जैसे बलराम जी से चतुर्व्यूह बना द्वारका का, और द्वारका का मुख्य चतुर्व्यूह से ही दूसरा चतुर्व्यूह जो नारायण का चतुर्व्यूह है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध के रूप में बना। और जो उस द्वितीय चतुर्व्यूह में जो संकर्षण है, उनसे जो प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई वो कौन है, महाविष्णु या कारणोदक विष्णु। फिर कारणोदक विष्णु ने जब सांस छोड़ी, ब्रह्म संहिता में वर्णन है, एक श्वास जब छोड़ी वो, तो उस श्वास से यस्यैक निश्वसित काल मथावलंब्य जीवंति लोम विलजा जगदंड नाथा विष्णुर महान स इह यस्य कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कहते कि यस्यैक निश्वसित, जिनकी एक निकली हुई श्वास के अंतर्गत, तो कारणोदक विष्णु के लिए कह रहे हैं यस्यैक निश्वसित काल मथावलंब्य जीवंति लोम विलजा जगदंड नाथा। जब महाविष्णु एक सांस छोड़ते हैं तो पानी में अगर कोई सांस छोड़ेंगे तो क्या निकलेंगे, बुलबुले निकलेंगे। तो जब महाविष्णु कारणोदक विष्णु के रूप में एक सांस छोड़ते हैं तो उनके रोम रोम से अनंत बुलबुले निकलते हैं, और वो सभी बुलबुले ब्रह्मांड का रूप ले लेते हैं। तो सृष्टि की शुरुआत देखिए, यहाँ भगवान जो कहना चाह रहे हैं कि कौन सा श्लोक है, कहा गया, सृष्टि के प्रारंभ में है ना। तो सृष्टि का प्रारंभ कैसे हुआ, तो प्रजापति कौन हो सकते हैं, यहाँ हमको लगता है ब्रह्मा जी भी प्रजापति हो सकते हैं, मनु भी प्रजापति हो सकते हैं, किसी को डाउट आ सकता कि प्रजापति है कौन सा, पर यहाँ प्रजापति तो भगवान ही है। तो जब अनेक बुलबुले निकलते हैं, वो सब अनेक बुलबुले ब्रह्मांड का रूप ले लेते हैं, और उन ब्रह्मांड में कारणोदक विष्णु ही हर एक ब्रह्मांड में अनेक रूप बनाकर उन ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं, वो हो जाते हैं गर्भोदक विष्णु। और फिर गर्भोदक विष्णु जब उस ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं तो चारों तरफ उस ब्रह्मांड को अंधेरे से पूर्ण और खाली देखते हैं। तो उनके अपने स्वयं के शरीर से ही वो बहुत सारा जल निस्सृत होता है पसीने के रूप में, फिर उस जल में अनंत शेष आते हैं, उस अनंत शेष पर स्वयं लेटते हैं, वो हो गए गर्भोदक विष्णु। फिर गर्भोदक विष्णु की नाभि से एक कमल निकलता है और उसके ऊपर ब्रह्मांड के सर्जन करने वाले ब्रह्मा जी बैठते हैं। लक्ष्मी जी चरण दबा रही है, फिर भी ब्रह्मा जी को प्रकट करने के लिए भगवान को बिल्कुल भी लक्ष्मी जी की आवश्यकता नहीं हुई। तो प्रजापति कौन हुए, यहाँ भगवान हुए, भगवान ही प्रजापति है। तो हमको कभी ये बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए कि प्रजापति कोई और है। हाँ, सृष्टि के लिए, सृष्टि की रचना के लिए, सृष्टि को चलाने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को, या दक्ष को भी प्रजापति कहा जाता है, दक्ष प्रजापति है ना। तो सृष्टि के लिए फिर दक्ष को प्रजापति माना जा सकता है, लेकिन जो ओरिजिनल प्रजापति है वो कौन है, भगवान कृष्ण ही पुरुषावतार रूप में जो सृष्टि के लिए आते हैं वो है। तो कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में ही प्राणियों के स्वामी ने, मतलब भगवान ने जब सृष्टि की रचना की तभी उन्होंने फिक्स कर लिया था कि जो रचना कर रहा उसी के लिए अगर कर्म करोगे तो क्या होगा, कह रहे कि सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। मतलब हमको जीवन में बहुत वस्तुओं की आवश्यकताएं होती है ना, तो यहाँ भगवान हमको बता रहे अगर भगवान के लिए हम कर्म करेंगे, तदर्थम कर्म कौन्तेय, तो हमको सब चीज स्वयं प्राप्त हो सकेगी। भगवान ने सृष्टि की रचना के समय ही ये विधान कर दिया था। तो अब हमें डरने की क्या आवश्यकता है कि मैं अगर मेरे लिए कर्म न करके भगवान के लिए कर्म करूंगा, शिफ्ट करूंगा, तो क्या होगा, मुझे कुछ चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन भगवान यहाँ हम सब जीवों की टेंडेंसी जानते हैं। जब भगवान ने ये कहा कि तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर, तो शायद जीव डर जाए, इसीलिए भगवान यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई पूर्व में जब सृष्टि की रचना हुई थी तभी रचना के समय ही उनसे कह दिया था कि तुम मेरी सेवा करके सुखी हो सकते हो और मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें मेरे लिए कर्म तुम कर सको, इसीलिए मैंने सब चीजों की रचना कर दी है। तो इसलिए देखिए इसमें परकोट में भी, श्रीमद् भागवत में भी श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि श्रियपतिर यज्ञपति प्रजापतिर धियापतिर लोकपतिर धरापति ही
पतिर गतिश्चांधक वृष्णि सात्वताम प्रसीदताम में भगवान सताम पति। सबके पति, पति मतलब पालन करने वाला, पति मतलब रक्षक। कौन है? भगवान ही है। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण को ही सबके पति बताए हैं। तो पति, संसार का पति भी पत्नी की सब इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करता है। संसार का पति भी, है ना, पत्नी की रक्षा करता है, उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। तो क्या हम भगवान को पति मानेंगे तो भगवान हमारी सभी आवश्यकताओं को पूर्ति या पूर्ण नहीं करेंगे क्या? इनफैक्ट भगवान कृष्ण ही हर जीव की हर इच्छा को पूरी कर सकते हैं। कोई बता सकते हैं कैसे? भगवान ही हर जीव की हर इच्छा को पूरी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा आपको एक और थोड़ा सा इंडिकेशन कि संसार की हर वस्तु किसी जीव को मिल जाए, मतलब सार्वभौम राजा बन जाए कोई व्यक्ति, संसार का सब धन उसको मिल जाए, तो भी वो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। क्यों? तो पहला प्रश्न तो क्या था? दोनों प्रश्न एक ही है, एक डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट है। प्रश्न ऐसा है कि क्यों भगवान ही हर जीव की हर इच्छा पूरी कर सकते हैं, एकमात्र कृष्ण ही सब जीव की अनंत इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। और दूसरा प्रश्न ये है कि संसार के अंतर्गत जो भी इच्छाएं हो सकती है कि पूरा धन मिल जाए, पूरा बल मिल जाए, पूरा शक्ति मिल जाए, सुंदरता मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, तो भी कोई व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा। जो भी हम कार्य करते हैं वो कृष्ण को ही अर्पण करेंगे तो ही हम मतलब संपन्न रहेंगे, नहीं तो हमें तामसी वृत्ति बढ़ती रहेगी और हम सब चीजें हमें चाहिए, हमारे अनुकूल होते हुए भी हमें और चाहिए, ऐसी अभिलाषा होती है। इसीलिए हाँ, आपने काफी ठीक कहा। तो और कोई अगर बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। तो ऐसा है। हाँ हाँ, बोलिए। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। केवल मात्र कृष्ण ही केवल मात्र सच्चिदानंद आनंद स्वरूप शाश्वत है, बाकी जो भी संसार है ये अशाश्वत है। तो जो आनंद स्वरूप है केवल मात्र हम उन्हीं से जब जुड़ेंगे तभी हमें सही मायनों में हमें आनंद का एहसास हो सकता है। और जो संसार में है वो अशाश्वत है, तो अशाश्वत चीज से हम शाश्वत चीज हमें कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आनंद और खुशी वो ही शाश्वत है। तो अशाश्वत चीज धन या संसार में जो भी हमें मेटेरियल चीज से हमें मिलता है वो अशाश्वत चीज है, तो वो हमें शाश्वत सुख शाश्वत आनंद कैसे प्रदान कर सकती है? बिल्कुल, बहुत अच्छा। मतलब जीवात्मा शाश्वत है, ज्ञानमय आनंदमय भगवान का अंश है ना? तो उसकी वही हैंकरिंग है। वो संसार की सब वस्तुएं प्राप्त, शायद मुझे आनंद मिल जाए, शायद मुझे ज्ञान मिल जाए, मैं किसी के ऊपर मालिकी बॉस बन के मुझे आनंद मिल जाए, ये सोचता है। पर संसार की सब वस्तुएं है ही अशाश्वत, अज्ञानमय, निरानंदमय है। और जीव क्या है? शाश्वत ज्ञान में आनंदमय है। इसलिए संसार का पूरा धन, पूरा वैभव, संसार की हर वस्तु, व्हाट नॉट, उसको संतुष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी तलाश क्या है? जिसका वो अंश है, शाश्वत ज्ञान में आनंदमय वस्तु की उसको तलाश है। और वो एकमात्र जो शाश्वत ज्ञान में आनंद सच्चिदानंदमय भगवान है, वही पूर्ति कर सकते हैं। दूसरी बात, जीव की अनंत इच्छाएं हैं, क्योंकि अनंत का अंश है ना, तो अनंत की इच्छाएं अनंत ही पूर्ण कर सकते हैं। अनंत में ये शक्ति है। हम संसार के अंतर्गत सूरज में भी देखते हैं, अनंत अनंत जीव अगर सूरज के संपर्क में आते हैं तो सबको वो सूरज जो व्यक्ति चाहता है वो देता। विटामिन डी भी देते हैं, कोई चाहता है मेरी वस्तु सुखा दे, वो भी सुखा दे। सूरज कभी ऐसे नहीं कहता है कि आज 10 करोड़ आ गए तो मैं 5 करोड़ को ही दे सकूंगा, मेरे पास कुछ कमी आ गई, है ना? क्योंकि सूरज क्या, यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति शेष तेजा। हम सबको देखने की शक्ति भी सूरज देता है, और हम सबको सूरज जो दे सकता है उजाला और गर्मी,
कभी किसी के लिए कमी नहीं है सूरज के पास। तो बिल्कुल वैसे ही अनंत जीव जब अनंत भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं तो अनंत जीवों की अनंत इच्छाओं को एक फ्रैक्शन में भी भगवान पूर्ण कर सकते हैं, बल्कि कह सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी भगवान सब जीव की अनंत इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ही अनंत है और जीव की जो तलाश है सच्चिदानंदमयता की वो भी भगवान पूरी कर सकते हैं। और भगवान के पास हर चीज अनंत और असीम है। क्यों है? किसी पिता के पास अगर अनंत और असीम वस्तु रहे तो वो क्या चाहेगा? मेरे पुत्रों के, मेरे बच्चों के काम आ जाए। तो भगवान चाहते हैं कि जो अनंत और असीम, जो भगवान के पास ऐश्वर्य से, समग्र से, वीर्य से, यश से, श्रेय, ज्ञान, वैराग्य, ये जो चारों चीजों के भगवान पूर्ण एकमात्र मालिक है, वो जीवों को दे सकते हैं। तो इस तरह से भगवान ही है जो सृष्टि के प्रारंभ में ही भगवान ने कह दिया कि भाई इस तरह से मेरे लिए अगर कर्म करोगे तभी तुम पूर्ण सुखी भी रह सकोगे, तुमको सब वांछित वस्तुएं भी प्राप्त हो सकेगी। हम देखते हैं ये जो भगवान यहाँ कह रहे हैं, भगवान के लिए कर्म करने के अलावा कहीं भी जो पहले अन्यत्र, और यहाँ भी भगवान सेम चीज कह रहे कि मेरे लिए कर्म करोगे। तो हम देख सकते हैं कि शास्त्र में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, उसमें से एक है हिरण्यकशिपु का। हिरण्यकशिपु की जो तपस्या थी और रावण की जो तपस्या थी, हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की और रावण ने शिव जी की। जो महादेव है और ब्रह्मा जी सभी देवताओं के भी, है ना, सभी देवताओं में बड़े हैं। तो हम देख सकते हैं कि भगवान जो यहाँ कह रहे हैं, उन्होंने शिव जी की और ब्रह्मा जी की इतनी ज्यादा आराधना की जितनी कोई कर नहीं सकता। भगवान के लिए कोई अपने सिर काट के नहीं देगा, लेकिन रावण ने 10 शीश काट कर दिए शिव जी को, फिर प्रसन्न हुए। और ब्रह्मा जी को प्राप्त करने के लिए हिरण्यकशिपु ने कितनी तपस्या की। कहते हैं 10,000 वर्षों तक उसका शरीर बांबी के रूप में परिवर्तित हो गया था। केवल जो आत्मा है, क्योंकि आत्मा तो कभी भी न हवा के द्वारा सुखाई जा सकती, न अग्नि के द्वारा जलाई जा सकती, केवल आत्मा रह गई थी इच्छा के साथ, बाकी उसका शरीर पूरा भस्मीभूत हो गया और ब्रह्मा जी को प्राप्त किया। संसार का सब ऐश्वर्य प्राप्त हो गया, सब कुछ, मतलब दिशाएं भी उसके कहने से चलती थी, सभी देवी देवता भी। इवन की नारद जी कहते हैं सप्तम स्कंद के अंतर्गत कि मैं भी जैसा वो चाहता था वैसा करता था। मतलब भगवान के शुद्ध भक्त नारद जी भी करते थे। तो नारद जी तो इसलिए करते थे क्योंकि नारद जी जानते थे कि ये भगवान के द्वारपाल है, उनका स्वरूप जानते थे नारद जी, इसलिए। लेकिन सभी देवी देवता हिरण्यकशिपु के अंडर में थे, लेकिन फिर भी हिरण्यकशिपु को और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए की चाह थी। इसीलिए भगवान यहाँ ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं इनके माध्यम से। और रावण के माध्यम से क्या कर रहे हैं कि रावण, सोने की लंका उसके हाथ में थी और रावण का नेक्स्ट प्लान क्या था कि स्वर्ग जाने तक मैं सोने की सीढ़ी बना दूंगा। उसका प्लान सफल भी हो जाता शायद, लेकिन भगवान के अलावा किसी की आराधना कर रहे थे, भगवान से स्वतंत्र खुद को समझ रहे थे। तो क्या हुआ? सब कुछ, लंका भी गई और खुद रावण भी गया। तो कहने का मतलब यहाँ भगवान क्लियर बता रहे हैं कि मेरे अलावा किसी और के लिए कुछ मत करो, मेरे लिए अगर करोगे, क्योंकि सृष्टि मैंने की है और सृष्टि करने का उद्देश्य है कि तुम मुझे प्राप्त करो, और मुझे प्राप्त करने के लिए जो जो सामग्री चाहिए वो मैंने शुरू में ही, मतलब सृष्टि के समय ही सब रचना कर दी है। तो हम देख सकते हैं कि जीवात्मा जो शाश्वत ज्ञान में आनंदमय भगवान का विभिन्नांश है, उसको भगवान की भक्ति से ही, भगवान की प्राप्ति से ही पूर्ण सुख, पूर्ण आनंद प्राप्त होता है। संसार का कितना भी मिल जाओ, जब हिरण्यकशिपु और रावण को ही संतुष्ट नहीं कर पाए, रावण की भी और भोगने की इच्छा चालू थी, हिरण्यकशिपु भी और अपना राज्य बढ़ाना चाहता था, इतना होने के बावजूद भी। तो बाकी और कौन संतुष्ट हो सकता है इस भौतिक वातावरण में रह के, भौतिक चीजों के स्वामित्व से? कोई सुखी नहीं हो सकता है। और भगवान हमको सुखी करना चाहते, इसीलिए भगवान कह रहे कि मेरे लिए कार्य करो। दूसरी बात इस श्लोक में हम ये भी देख सकते हैं, जो भागवत में कहा है कि जड़ में अगर हम पानी डालेंगे, है ना, जड़ पेड़ को पूरी तरफ हर कोने कोने में, हर पत्ते पत्ते में जड़ के माध्यम से वृक्ष को पानी पहुंच जाता है। बाकी आप पत्ते में पानी दो तो पत्ता सूखा है तो सूखा ही रहेगा, हाँ, उसकी धूल मिट्टी हट जाएगी,
हरा पत्ता है तो वो ज्यादा हरा दिखने लग जाएगा भले, पर उसको लाभ नहीं होगा। लाभ तो आप जड़ में जब पानी डालोगे तभी होगा। तो उसी प्रकार से हम भगवान के अंश हैं, और हम अंश हैं तो अंशी की सेवा करके, अंशी के शरणागत होकर, जैसा अंशी चाहते हैं वैसे करके ही हम सुखी होंगे। तो इस तरह से इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि सृष्टि की रचना के साथ ही मैंने जीवों को इस सृष्टि से परे जाने का साधन बता दिया है। तो इसका हमको पूर्व वाच्य मतलब शुरू में ही, एकदम स्टार्टिंग में सृष्टि की रचना के समय ही मैंने हर जीव की वांछित इच्छा पूरी करने का पूरा पूरा प्रयत्न कर दिया, पूरी व्यवस्था कर दी। किसी को कोई प्रश्न है अब तक? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ बोलिए जी गीता जी। माता जी, अपने को पता है, जैसे मेरे को, मैं जानती हूँ कि भाई कृष्ण ही सर्वोपरि है, सर्वम पिता परमेश्वर है, फिर भी अपने मन से ये डर क्यों नहीं जाता है कि भाई मैं इसको भी पूज लूं या उसको भी पूज लूं, या पता नहीं क्यों नहीं जा पाता ये डर? क्योंकि पूरा विश्वास नहीं है। देखो, पूरा विश्वास किसको कहते हैं? हर डर चला जाएगा। पूर्ण विश्वास, संसार में हम देखते हैं पिता हमारा पूरा पालन करते हैं, हमको पूरा विश्वास रहता है, और पिता हम इतने बड़े करने के बाद हमको पति के हाथ में सौंप देता है। पूर्ण विश्वास होता है कि नहीं होता है? क्यों है? क्योंकि पिता पर पूर्ण विश्वास है, इसलिए पति पर भी पूर्ण विश्वास आता है। पूर्ण मतलब पूर्ण ही होता है वो, उसमें 90.99% भी नहीं रहता है, 100% ही होना चाहिए। तो वैसे ही अगर हम किसी और दूसरे की पूजा करते हैं, मतलब हमको पूर्ण 100% विश्वास की कहीं ना कहीं कमी है, और ये चीज भगवान को मालूम है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये भगवान का भगवत गीता में सबसे कठोर शब्द है, कठोर वाक्य एक ही है कि ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, कि मैंने इतना कुछ बोल दिया है, उसके बावजूद अगर कोई मुझे पूर्ण रूप से नहीं ध्याता, पूर्ण रूप से मुझे नहीं मानता, तो जो मुझे जितना मानेगा मैं उसके साथ उतना वैसा ही व्यवहार करूंगा। मतलब भगवान सब कुछ पूरा इतना प्यार से बोलने के बावजूद भी कह रहे हैं कि फिर भी इतना कहने के बावजूद भी कोई मुझे नहीं मानता है, तो ठीक है, जो मुझे जितना मानता है उसके साथ उतना ही व्यवहार करूंगा, है ना? तो कहीं ना कहीं कृष्ण की पूर्णता पर किंचित कुछ डाउट है। इसीलिए हरिनाम जो अपराध है उसमें शायद 7वां अपराध है, नहीं, पहला, दूसरा अपराध है ब्रह्मा और शिव जी के नामों को भगवान से स्वतंत्र समझना। मतलब ब्रह्मा, शिव जी या जिन जिन की भी हम अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, भले घर में पितृ हो या पितर जी की भी कई लोग पूजा करते हैं, कई जन जब जब जो जो त्योहार आते हैं उनकी भी अलग अलग से पूजा करते हैं, तो वो सब है कौन? वो सब भगवान की शक्ति से ही कार्य करते हैं, पर वो भगवान कहते हैं यजंते यह देवता, वो अविधि पूर्वक है। जो हम अलग अलग जितनी भी पूजा करते हैं वो अविधि पूर्वक है, भगवान कह देते हैं। तो इसलिए भगवान पर अगर पूर्ण हमको श्रद्धा नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं हमारी पूजा थोड़ी बहुत जाती ही रहेगी, वो श्रद्धा का जल उधर जाता ही रहेगा जब तक तीव्र नहीं हो जाएगा, एकांतिक नहीं हो जाएगा। एकांतिक मतलब एक के प्रति ही, एक में ही जिसका अंत है, वो एकांतिक है। तो अगर कहीं डर है तो एक पर पूर्ण विश्वास नहीं है। संसार के पिता पर पूर्ण विश्वास है, पति के पास जाते हैं आराम से हंस के व्यवस्थित, पर भगवान जो हमारे अनंत जन्मों के पिता है वो कह रहे हैं बार बार, उन पर विश्वास क्यों नहीं होना चाहिए? सही है माता जी। होना चाहिए ना। भगवान एक बार नहीं अनेक बार कह रहे हैं। आप इस क्लास से कंटिन्यू जुड़े रहिए, बहुत विशेष प्रयास है आशीष प्रभु जी का, बहुत दिव्य प्रयास है। तो मन के साथ जबरदस्ती नहीं करना है, लेकिन समझ के आप करेंगे तो स्वतः छूटेगा। क्योंकि देखिए संसार के स्तर पर भी हम देख सकते हैं कि अगर आपको कोई बीमारी है, आप बीमारी की दवाई ले रहे हैं,
है ना। जब तक उस बीमारी पर वो दवाई लागू नहीं पड़ेगी तब तक आपको दवाई चेंज करनी ही पड़ेगी, और जब एक दवाई आपके लग गई तो आपको दूसरी दवाई की आवश्यकता नहीं है। इन द सेम वे पूर्ण विश्वास कृष्ण पर आ गया तो दूसरे किसी की आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि दूसरे वो हमको बिल्कुल भगवान से कनेक्टेड लगेंगे और हमको अविधि पूर्वक लगेगा उन किसी की भी सेवा करना। और कुछ प्रश्न? ये जो शास्त्र का अध्ययन होता है ना, ये शास्त्र का अध्ययन हमारी अवांछित वस्तुएं काटने के लिए ही होता है। तो आपको कोई भी प्रश्न है तो आप पूछिए, प्रश्न करने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। और भी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। प्रणाम, हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। प्रश्न तो नहीं है, पर गीता जी ने जो अभी सवाल किया, हाँ। गीता माता ने, उस पर ऐसे कुछ मन में आया, तो क्या वो कह सकती हूँ? बिल्कुल कह सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि हमारे भगवान पर, कृष्ण पर एकांतिक विश्वास नहीं आता, मतलब और भी देवी देवताओं को भी पूजने का मन, मतलब उसमें से वो डर निकलता नहीं है कि अगर हम नहीं पूजे तो मुझे ऐसा लगता है कि जब जीवन में जब महत् पुरुष का आगमन होता है, जब उन पर एकांतिक श्रद्धा और जब पूर्ण विश्वास होता है और जब वो ऐसा कहते हैं, तब हमारे मन से हर तरह का डर और घबराहट निकल जाती है कि हमें किसी और को भी पूजना चाहिए या नहीं। क्योंकि भगवान तो परोक्ष रहते हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने आते हैं। जैसे आपने कहा कि श्री गुरु द कस्टमाइज्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान के ही वो रूप के हिसाब से, वो भगवान के ही करुणा शक्ति के प्रकाश के रूप में इस धरती में आते हैं। तो जब उनके मुख से हम सुनते हैं और जब उन पर एकांतिक श्रद्धा और विश्वास हो जाता है, तो फिर डर की तो कोई बात ही नहीं रहती है, फिर वो स्वतः ही निकल जाता है। ये ऐसा मुझे। हाँ बहुत अच्छा। एक्चुअली उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि क्यों करते, तो उसका ये जवाब है ना। तो कैसे निकल सकता है, उसका ये जवाब है कि महत् पुरुष की शरणागति से निकल सकता है। उन्होंने पूछा क्यों नहीं निकल रहा है, तो क्योंकि श्रद्धा नहीं है ना, एकांतिक विश्वास नहीं है, इसलिए नहीं निकल रहा है। और सत्पुरुष पर पूर्ण विश्वास आ जाएगा, उनकी कृपा से निकल भी जाएगा। तो गीता जी के एक प्रश्न का दूसरा प्रश्न भी था, उन दोनों प्रश्नों का जवाब मिला है। तो गीता जी समाधान हुआ? कृष्णा माता जी। हाँ माता जी, कोशिश करूंगी। आपको तो श्री गुरु पर पूर्ण विश्वास है ना। और कहते हैं आज्ञा या गुरु नाम ही अविचारणीय है। जो सदगुरु की इच्छा या आज्ञा रहती है उसमें विचार ही नहीं करना है कि मेरा मन क्या कहता है, कर लेना है। सही है। हाँ माता जी, है ना। हाँ माता जी। वो हमको, क्योंकि जब तक एकांतिक भाव नहीं आएगा, जब तक प्रेम नहीं पनपेगा, हम कभी कहते हैं क्या गीता बताओ कि ये हमारे 99.99% पिता है। नहीं पूर्ण नहीं बोलते हैं कि पूर्ण अच्छा, नहीं। पति के लिए भी हम ये कहते हैं क्या? नहीं ना। नहीं। तो वैसे ही भगवान के लिए भी 100% ही लागू होता है। और जब 100% हम बनते हैं तभी आगे की यात्रा शुरू होती है। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्णा। बहुत अच्छा प्रश्न आपका। हरि नाम से हम प्रार्थना कर सकते हैं, वो हमारी मदद करेंगे। तो ठीक है, और किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, नहीं तो हम आज यही विश्राम लेंगे। हरे कृष्णा माता जी। हाँ हरे कृष्णा। इस विषय पे एक बहुत अच्छा भजन मुझे याद आ रहा है, वो मैं मतलब बोल के दिखाती हूँ। करता नहीं हूँ कुछ भी, मेरा काम हो रहा है, बिना आपके सिवा मेरा सब काम हो रहा है। मतलब ये मैं कुछ नहीं करता, सब आप ही कर रहे हो और मेरा नाम हो रहा है। नहीं माता ये मुझे जी, बहुत, ये गलत सिद्धांत है माता जी। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा। नहीं, ये गलत सिद्धांत है माता जी। हम तो अपना काम निकालने के लिए बस भगवान को मान रहे हैं। हम तो भगवान के सेवक है, हमें उनके लिए सेवा करनी है।
हम सेवा भी हम कर हमारे रहे हैं। शरीर का, मन का उपयोग उनकी सेवा के लिए करेंगे, न कि मेरा काम हो रहा है इसलिए बस उनका भजन करेंगे। हम भगवान की सेवा करना कि भगवान से सब काम करवाना चाहेंगे। जी हाँ, है, ये बहुत सूक्ष्म चीज है। कभी भी हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा सब काम हो रहा है क्योंकि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ इसलिए। नहीं, हमें अपना काम निकालने के लिए, भगवान के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की भक्ति करनी है। अच्छा। मतलब और जो भी हम भक्ति कर रहे हैं या जो भी कार्य कर रहे हैं वो उन्हीं की इच्छा से कर रहे हैं, उन्हीं की प्रेरणा से कर रहे हैं। नहीं, इच्छा तो सदैव जीव की रहती है। भगवान की इच्छा तो एक ही है कि हम भगवान के लिए कर्म करें, लेकिन फिर भी जीव नहीं करता है ना। भक्ति करना भगवान की इच्छा है। दूसरा कार्य हम करें कुछ भी पापमय, वो भगवान की इच्छा नहीं, फिर भी जीव करता है ना। तो भक्ति करना भी भगवान की इच्छा अनंत काल से है, पर जब जीव अपनी स्वतंत्रता का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करता है, तब फिर वो भगवान की इच्छा से उसकी इच्छा एक होती है ना। और भक्ति मतलब भगवान की प्रेम में सेवा, न कि मेरा काम हो रहा है। भगवान के लिए करना है, न कि मैं करूं उससे भगवान मेरा काम निकाल दे। सही है ना। भक्ति का एकमात्र भज धातु से बना है, मतलब सेवा। हमको भगवान को भजना मतलब भगवान की सेवा करना है। और सेवा मतलब विदाउट रेम्यूनरेशन। सेवा और सेवक मतलब संसार में क्या होता है, भाई नौकरी है मतलब उनको पगार मिलेगी, लेकिन सेवा मतलब सेवा का अर्थ है प्रेम से, प्रेम पूर्वक की गई सेवा। तो उसमें हम कुछ चाहते नहीं है, तभी वो सेवा है। चाहने का किंचित भी अंश आ गया तो फिर वो सेवा नहीं है माता जी, फिर वो भक्ति नहीं है। ओके। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा बोला भजन। और कोई? रुचिका, कुछ बोलना है? अच्छा, आपने अभी बोला कि है ना, अपनी मतलब इच्छा के हिसाब से नहीं, मतलब वो करना है भगवान का नाम, ठीक है। बट है ना, कभी कभी अपनी विशेष तो रहती है, भी आप जैसे बोल रहे हो, तो फिर तब क्या करें? मतलब अपन सोचते हैं ना यार, चलो अभी जैसे मेरे फॉर एग्जांपल यार, भगवान कुछ हिंट दे दो कि ये काम मैं सही कर रही हूँ या नहीं, तो फिर ये सब वापस मैं पूरा प्रश्न समझी नहीं। मतलब अभी अपनी कोई, चलो अपन कोई किसी में कोई चीज में डाउट रहता है अपने को, दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग, या अपने हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तब अपन तो मैं तो पूछती हूँ ऐसे भगवान से कि क्या करना चाहिए, या कुछ हिंट दे दो मेरे को, तो ये सब फिर देखो, इसमें दो है। आप कहते हैं कि हमें कोई डाउट है तो हमें आध्यात्मिकता में जिन पर पूर्ण विश्वास है, अगर सदगुरु रहे, हमारे श्री गुरु रहे, तो उनसे पूछना चाहिए, और वो जो कह दे वो भगवान की इच्छा समझकर कर लेना चाहिए। और डे टू डे लाइफ में अगर हमको इस तरह से कुछ डाउट रहता है, अभी करें ना करें, तो उसमें हमारा मन भी तो समझता है ना, हम भी तो समझते हैं अभी गलत कर रही हूँ कि सही कर रही हूँ। नहीं, वो और वैसे कहा गया है कि कोई ऐसा इस तरह का डाउट रहे या कुछ रहे, तो जैसे रामायण में भी है और चैतन्य चैतामृत में भी है, प्रश्नावली करके है। अच्छा, है ना। तो उस प्रश्नावली के माध्यम से हम पूछ सकते हैं, और वो भगवान की इच्छा समझ के, शास्त्र और भगवान अभिन्न है ना, वो प्रश्नावली पूछ के हम उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो इसीलिए बनाई है। रामायण में भी आपने देखा होगा और चैतन्य चैतामृत में भी प्रश्नावली है कि जीवन में कुछ ऐसी दुविधा आए तब हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। कई बार सदगुरु होते हैं पर सदगुरु से कांटेक्ट नहीं हो पाता है, या हमको किसी पे विश्वास नहीं हो पाता है, तो शास्त्र पर तो पूर्ण विश्वास करना चाहिए ना। तो श्रीमद रामायण में भी है, मतलब वाल्मीकि रामायण में भी है, और चैतन्य चैतामृत में भी प्रश्नावली है।
तो उसका हम सहारा ले सकते हैं। भगवान जानते हैं कि जीव सदैव ऑप्शन ढूंढेगा, कंफ्यूजन में रहेगा, तो ये भी व्यवस्था की गई है। और कुछ नहीं, ठीक है। ठीक है आशीष प्रभु जी, और किसी को अगर कुछ कहना है तो कह सकते हैं, नहीं तो फिर आज हम यही विश्राम लेंगे। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने भागवत गीता का वास्तव में सूक्ष्म और सही रूप से आप समझा रहे हो, भगवान क्या देना चाहते हैं, क्या अर्थ है हर एक श्लोका में, और इस हिसाब से, और ये धर्म की जटिलता कैसे समझें, और ये जो जर्नी है, ये जो पड़ाव कैसे हम पार करें धर्म से परम धर्म की ओर, वरना धर्म में ही रह के कितनी फसावट है। जिस हिसाब से आपने ये समझाया, करते हो तुम कन्हैया सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से। अब सुनने में कितना बढ़िया लगता है, और संसार में है ही सर्वत्र प्रसिद्ध है, हाँ भाई, साथ में अच्छा अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक भी चले और बढ़िया है और इत्यादि। लेकिन आप जैसे भक्त समझाएं हमें सिद्धांत और तत्व वास्तव में क्या है। हिसाब से रूपा गोस्वामी भी बताते हैं ना, अन्य अभिलाषिता शून्यम, भक्ति तो यही है, ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। वो क्या भक्ति या क्या कर्म जिससे कृष्ण प्रसन्न हो, और क्या भगवान को हम काम कराने के लिए, क्या अनादिकाल से तो वो ही कराते आ रहे हैं वैसे। बहुत धन्यवाद माता जी। और भी जैसे आपने यज्ञ समझाया, यज्ञ क्या, और यज्ञ में क्या क्या चाहिए, क्या क्रिया इत्यादि। नैमिषारण्य में यज्ञ चल रहा था, वो यज्ञ आसमान छू रहा हो, लेकिन जैसे ही उनको सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के दर्शन में पता चला, उन्होंने आग ही लगाई, सबसे पहले पानी डाला उसमें। राधा गोविंद महाराज मेरे ख्याल से कथा में बताते हैं कि भाई सबसे पहले तो इसको पानी में डालें, और पानी डालें। मतलब जिस यज्ञ से आंखों से आंसू निकल रहे हैं, मुंह काला हो रहा है, उसका रिजल्ट कैसे अच्छा होगा। हाँ हाँ, आंसू निकलते हैं हरि नाम लेने से भी शुद्ध भक्तों के, लेकिन मुंह काला नहीं होता। और बहुत बढ़िया आपने नेवोपयंती पचितम कवये स्तवेशा, वो भागवतम का श्लोका रेफर किया, बहुत गजब का श्लोक है। और किसी दिन यही प्रार्थना माता जी, और भी आपसे हम कहेंगे कि आप भागवत गीता में आए जूम में, और कई कई स्पेशल श्लोकास है, विशेष करके जैसे इसमें भगवान अर्जुन को कौन्तेय कह के संबोधन कर रहे हो, और ऐसे कई श्लोकास। तो आपका और समय के लिए हम कहेंगे प्लीज आप आए और हमें भागवत गीता में प्रोत्साहित करें। जी, मैं आपसे श्रवण करना चाहूंगी, तो अब मैं भी कोशिश करूंगी। आपका रात का समय होता है, तो फिर वो जो सुबह का मॉर्निंग रूटीन है ना प्रभु जी, तो थोड़ा सा वो मतलब दोनों एक ही चीज है वैसे देखा जाए तो, पर जिस समाज में, जिस सराउंडिंग में हम रहते हैं, तो वहाँ थोड़ी आवश्यकता, क्योंकि सिखाना है ना सबको मंदिर है, तो हम जो 2-4 लेडीज हैं वो सब एक चाहते हैं कि हम लोग वो रूटीन फॉलो करें, तो कोई और भी आगे आए, इसलिए रेगुलर रहना जरूरी। नहीं तो प्रभु जी, आपसे श्रवण करना, भक्तों से श्रवण करना और मंगला आरती या सेवा कोई दो चीज नहीं है, पर वो कहीं ना कहीं प्रायोरिटी देनी चाहिए, इसलिए फिर वो रात का आपका मैं श्रवण नहीं कर पाती हूँ। नहीं तो मुझे आपसे श्रवण करना, आपके बाकी लेक्चर्स जो आप लिंक के थ्रू हमको मिलते हैं, वो तो मैं अवश्य श्रवण करती हूँ। आप जो भी आपकी क्लास अटेंड करते हैं वो बहुत फॉर्चुनेट है प्रभु जी, आप बहुत ही सही ट्रैक पे और सही चीज उनको दे रहे हैं, और सेवा देने के लिए आपको धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। हम प्रयास करेंगे कोई दिन रेगुलर थोड़ा ज्यादा सुबह के समय रखने का, तो मैं एडवांस में आपको बताऊंगा, और आप अवेलेबल हो तो जरूर आए। और कोई कुछ अगर कहना चाहे प्लीज। राधिका प्रेयसी माता जी, आप कुछ कह रहे थे क्या? नहीं प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्रणाम। नहीं प्रभु जी, अभी तक आज तो कुछ आधा ही सुना।
ठीक है। लेकिन भागवतम और भगवत गीता के जितने वर्ड सुने वो कम है प्रभु जी। ऐसे लगता है बार बार सुनते जाओ, बार बार सुनते जाओ, इस कानों में श्रवण करते जाओ। अच्छा लगता है जब वरिष्ठ भक्तों से सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद जी। माता जी। हरे कृष्ण। हम सभी गण कृपा करके अनम्यूट करिए और 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करके किरण माता जी का धन्यवाद करें। श्री गुरु और जनाब की हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण। हरे राधे राधे। हर कृष्ण माता जी की जय। प्रणाम प्रणाम। मुझसे तो सुनते ही रहो, ऐसे अच्छा लगता है। क्या कहते थे सुशीला माता जी? मैं बोल रही किरण माता जी के मुंह से तो ऐसे लगता है कि हर वक्त सुनते ही रहो प्रवचन। हाँ इतना सुंदर लगता है। एकदम। हरे कृष्णा।